पृथ्वी से पूछा भगवान शंकर ने, हम वृक्ष बना रहे हैं, ये 20 लाख योनियां हम प्रकट कर रहे हैं वृक्ष की, और हम ये वृक्ष अगर बना रहे हैं तो पृथ्वी तुम क्या इनको जीवित रखोगे? पृथ्वी ने कहा, मिट्टी बोली, ये मेरी गारंटी है, जब तक पेड़ वृक्ष पौधा मुझ में लगा रहेगा, चिपका रहेगा, बना रहेगा, तब तक की गारंटी मेरी है कि मैं इनको मरने नहीं दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, मनुष्य बना रहे हैं, क्या करना है? और आप मृत्यु लोक के देवता हो, आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो। हम ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मा बैकुंठ में रहते हैं भगवान विष्णु, और आप रहते हैं मृत्यु लोक में। केवल एक आप ऐसे हो जो मृत्यु लोक में रहकर आप संभाल सकते हो, नीचे की नीचे आप संभालो। ये आप संभाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप संभालिए। तो शंकर भगवान ने कहा, अगर आप मनुष्य बना रहे हो, और अगर मनुष्य जब उसको दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, अगर वो मुझसे लगा रहेगा, शंकर जी कह रहे हैं, तो उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा, ये भी पक्का है। पृथ्वी कहती है, वृक्ष मुझसे लगा रहेगा तो मैं सूखने नहीं दूंगी, उसको पानी कहीं से भी ला कर दूंगी, उसको जीवित रखूं। जल कहता है, मैं मछली को मरने नहीं दूंगा, और शिव कहते हैं, मैं मनुष्य को डिगने नहीं दूंगा, बस मुझसे लगा होना चाहिए, मुझसे वंचित ना हो। बहुत मायना रखता है साहब, आप रहते कहां हो? कई लोग हमारे पास में आकर कह देते हैं, अरे गुरुदेव आप जब उधर से निकलो ना तो हमें खबर कर देना। हमने पूछा क्यों? अरे रेलवे स्टेशन के पास में मकान है, बिल्कुल लगा हुआ। ओहो, कोई टेंशन नहीं, और चलता फिरता रास्ता है, कोई चिंता नहीं, कोई आए कब गए, आप तो बस खबर करना, हम तुरंत भोजन का टिफिन लेकर आ जाएंगे। बारे पास में बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लगा हुआ। कोई कहता, गुरुदेव आप उधर से निकलो तो हमें खबर करना, हम बस स्टैंड के पास में रहते हैं। बिल्कुल बस स्टैंड पे हमारा ही घर है, पहला गाड़ी जहां मुड़ती है ना, वहां घर हमारा ही आता है, सबसे पहले आपको हमारा घर ही दिखेगा। हमने कहा वाह। फिर कोई बोला, अरे कभी जरूरत हो तो बता देना, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में रहते हैं, 4-5 घर छोड़ के हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, पूरे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे घर के पास में। ओहो। फिर कोई मिला, अरे गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है साहब, हमारा जो मकान है वो थाने के पास में है, किसी के भी ताला नहीं भी लगाओ तो ध्यान रखे साहब, थाना पास की पास में, कई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई भी अकेला भी रह जाए टेंशन नहीं साहब, बिल्कुल नजदीक की नजदीक में, और सबसे अपनी पहचान जोरदार। कितना जरा सा हॉस्पिटल के पास में रे तो अहंकार आ गया, जरा सा रेलवे स्टेशन के पास रे तो अहंकार आ गया, जरा सा बस स्टैंड के पास में रे तो अहंकार आ गया, थाने के पास में रे तो अहंकार आ गया। कितना अभिमान, केवल उसके पास में रह रहे हो तो इतना अहंकार है, तो परमात्मा के पास में रहोगे तो भी तो तुम्हारे भीतर अहंकार आना चाहिए कि मैं उस परमात्मा के भजन से जुड़ा रहता हूं, मैं शिव महापुराण से जुड़ा रहता हूं, मैं शंकर के करीब में रहता हूं, शंकर मेरे पास में रहता है, मैं राम नाम जपता हूं, राम मेरे करीब में रहता है, मैं राधा नाम कीर्तन में जाता हूं, मैं कृष्ण नाम का स्मरण करता हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। यह अहम तुम्हारे भीतर होना चाहिए, मैं शंकर के पास में रहता हूं। और जैसे आप कह रहे हो कि थाने के पास में घर है, कोई बाल बांका नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन के पास घर है, तुरंत कोई भी बात हो तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा, बस स्टैंड के पास घर है तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहता है कि तू मेरे करीब में रहेगा और तुझे जहां दुखाया मैं भी निकल कर सामने आ जाऊंगा। यह मन में भाव होना चाहिए कि परमात्मा हमारे सम्मुख में आ जाए, भगवान हमारे सम्मुख में पहुंच जाए। कोई पूछे कह सकते हो,
कहीं कहीं का लोग हमसे भी पूछता है तुम कहाँ रहते हो, हमने कहा जहाँ पर नमक सीहोर में आना और जहाँ सबसे ज़्यादा अटाला गाड़ियाँ पड़ी हों, जो 4 व्हीलर गाड़ी कहीं नहीं चल रही हो और बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ियाँ ढेर सारी सामने खड़ी हो जो कोई नहीं चला रही हो, उनमें ना इंजन हो ना टायर हो ना कुछ हो, वहीं उसके ठीक सामने जहाँ 15-20 अटाला गाड़ी खड़ी मिल जाए वहीं हमारा घर है, बस पहचान जाना वही। तो क्या बताओ, लोगों के घर के सामने तो शोरूम होता है, तुम्हारे यहाँ अटाला गाड़ी है। गुरु जी तुम्हारे घर के सामने, हाँ हमारा घर ऐसी जगह पे। भगवान भी रोज सुबह से उठकर यही बताता है कि ये गाड़ी दुनिया के लोग नहीं चला रही है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। इसलिए शंकर जी ने ऐसी जगह ले जाके बिठा दिया, ये अटाला गाड़ियों के सामने सम्मुख में ये कोई नहीं चला रहा। ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहा, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह लगा रहा। किसी को नहीं मालूम था कि सेकंड लहर, दूसरी लहर इतनी भारी आएगी और इतनों को निपटा कर चली जाएगी। किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव संभाल रहा था। कैसे संभाल रहा था वो ही जानता है साहब। वो तो ये भगवान को धन्यवाद देना कि थोड़े चले गए, पूरे नहीं तो ये लहर में ना जाने कितने और निपट जाते। कोई नहीं संभाल पा रहा था। ना हॉस्पिटल में व्यवस्था दिख रही थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था दिख रही थी, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था दिख रही थी, ना दवाई की व्यवस्था दिख रही। अगर व्यवस्था कर रहा था तो मेरा देव अधिदेव महादेव कर रहा था, मेरा शंकर संभाल रहा था, ये त्रिलोकी का नाथ, ये त्रिकालदर्शी संभाल रहा था। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सामने खड़ा हुआ था। चारों तरफ भय, चारों तरफ। वो तो ये शिव महापुराण की कथा राजगरिया परिवार को धन्यवाद दूंगा, इनने चालू करा दी तो लोगों का मन हट गया और लोगों का ध्यान इस बीमारी से हटकर कथा में लग गया। और कथा में लग गया तो अब इनको लग रहा है कि बीमारी समाप्त हो गई, अब ये बीमारी गई, अब बीमारी चली गई, तो इनके मन से वो भय चले गया। ये शिव ने बड़ी कृपा करी है, ये शंकर ने दया करी, ये करुणा सागर शिव की दया है। और आप सबने जो कल ढेर सारे ना जाने कहां कहां फोन लगाए और फोन लगा कर कहा 19 तारीख से गुरुजी की कथा आएगी, 2 बजे से समय दो। आपने इतने फोन लगा दिए कि आखिर चैनल वालों का फोन आ गया, उन्होंने कह दिया दादा 2 बजे तुम्हारी कथा बात चलो 19 तारीख से वापस। ये शिव की कृपा है। ये तो शंकर एनर्जी दिया, कोई नहीं संभाल सकता। संभालने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी संभाल रहा है, कोई किसी को नहीं संभाल रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। कोई को कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन। और एक और बात कहें साहब, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कलेक्टर अपना काम कर रहे हैं, एसपी डीएसपी अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे सामने आकर बार बार बोल रहे हैं मास्क लगाओ, हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। वो बार बार कर रहे हैं और आप उसका अमल करो, उसको पहचानो, उसको जानो। क्यों कर रहे हैं? जिससे आप बचो, आप सुरक्षित रहो। आप बचे रहो, आप सुरक्षित रहो। कौन संभाला? तो अगर आपके बच्चों को आप कह सको, आपके बच्चों को अगर आप ज्ञान दे सको, और कोरोना महामारी जब समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद जैसे पूरा युद्ध समाप्त हो गया था कौरव और पांडवों का, उठाकर देखो बर्बरिक की कथा, उठाकर देखो। भगवान कृष्ण शीश मांग कर लिए आए थे। शीश को शमी के वृक्ष के ऊपर रखा था, ध्यान दीजिएगा। शमी के वृक्ष के ऊपर शीश को रखा। पूरा युद्ध हो गया। और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ जरा वो शीश उतार के लाओ। पूछा युद्ध के मैदान में क्या देखा? बर्बरिक कहते हैं कुछ नहीं देखा, केवल इतना देखा
मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था। कोई ना कौरव थे ना पांडव थे। ना कौरव ना पांडव, मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था। भगवान कृष्ण ने कह दिया तुम हमें पहचान गए इसलिए तुम्हारा नाम श्याम होगा और लोग तुम्हें खाटू धाम में पूछेंगे, वही खाटू के श्याम जी हो गए। जैसे भगवान ने पूछा कि कौन मार रहा था, कौन बचा रहा था, क्या देखा, और बर्बरीक ने कह दिया कि कृष्ण बचा रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे। आपके बच्चे जब कोरोना बीमारी समाप्त हो जाएगी, 2-4-8 साल निकल जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को ज्ञान दोगे, समझाओगे ऐसी बीमारी आई थी, ऐसी बीमारी आई थी, तो बच्चे पूछेंगे कौन बचा रहा था, उस समय कौन सामने आया था। तो बच्चों को कहना पड़ेगा केवल बचाने वाला एक ही था, त्रिलोकी का नाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शिव, उसके सिवाय कोई नहीं था। दुनिया मरती जा रही थी और शंकर अमृत बरसाते जा रहा था। दुनिया अपना काम, कोई नहीं था, मारने वाला भी वही था और बचाने वाला भी वही था। मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र बनकर सम्मुख में आए हैं। सम्मुख में कितना कितना धन लोगों के पास में अटैची भर भर कर धन है, हाथ जोड़ जोड़ कर करे डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब वेंटिलेटर, डॉक्टर साहब थोड़ी सी औषधि ऐसी दे दो मेरे बेटे में प्राण आ जाए, मेरे बच्चे की श्वास आ जाए, मेरे बच्चे का श्वास का लेवल गिर रहा है, डॉक्टर साहब मेरी पूरी पूंजी ले लो, डॉक्टर साहब मेरा पूरा दौलत ले लो, सत्ता ले लो, पर मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बिलक बिलक कर कह रहा है, निवेदन कर रहा है। और सब कुछ नष्ट होते होते भी अगर तुम्हारे घर का जीव अगर बचकर बाहर आ गया तो शंकर को धन्यवाद देना, कोई नहीं आया था। वही जो शिव की कथा सुनी थी पहले से, उस पर विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा था, उस जाप का फल आ गया। और कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया और उसने ऐसी दवाई दे दी जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बच गया, घर वापिस आ गया। ये शंकर ने कृपा कर, ये शिव दे दिया। पार्वती तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की करें, हमें वर दीजिए ब्रह्मदेव के हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कोई वर नहीं होता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, आई है तो जाना पड़ेगा, पर निवेदन इतना सा है, जान कर कर जान मुझ कर मरना नहीं है। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरने का सुख चल रहा है, तुम्हारे मन में आ गया कि मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, और मरने की प्लानिंग आ गई, तो थोड़ा चेंज करो, ये डूब कर मरना, फांसी लगा कर मरना और दवाई खा कर मरना, ये फैशन पुराना हो गया। कोई नया फैशन लेकर आओ कि मैं भगवान का भजन करूंगा, सामने जो आया है उससे युद्ध होगा, भले फिर मर जाऊं, कर लूंगा 2-2 हाथ में उस काल के आगे, और काल क्या करेगा काल क्या, फिर वो सामने आए, सम्मुख में आए, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा शंकर के प्रति अनुमोदन, फिर जिस दवाई को भी तुम खा रहे हो शंकर का नाम लेकर, शंकर की औषधि जानकर, फिर बाल बक्का नहीं हो सकता। तुम ले उसका नाम, फिर देखो सब केवल नाम लेकर ही तरे हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम स्मरण करते 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 ना जाने कितने तर गए और कितने ही तर जाना है। विश्वास दिल में होगा तो भगवान पत्थर में से भी प्रकट होगा। विश्वास नहीं होगा तो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाना, अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, रोज जाकर जल भी चढ़ाना, तो भगवान नहीं मिलेगा, भगवान प्राप्त नहीं होगा।
विश्वास है। कितना सुंदर है राम जी तुलसीदास जी मथुरा